चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सपोज दैट द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x एफ आर टू आर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है इसमें। सपोज दैट द फंक्शन डिफाइंड एज, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x दिया हुआ है, ठीक है, इज एफ आर टू आर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसको सॉल्व करके बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपका वो कौन सा सही होगा, ठीक है। जैसे एफ इज जो फंक्शन हमारा क्या है, 1 to 1 ऑन टू है, या एफ इज मेनी 1 ऑन टू है, या एफ इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू, और जो लास्ट दिया है वो एफ इज नाइदर 1 to 1 या नॉट ऑन टू, ठीक है। उसको सॉल्व करके देखेंगे क्या कैसे पता चलेगा। एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। तो जो फंक्शन हमारे पास क्या दिया था, एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब हम क्या मानते हैं कि एक्स और वाई जो फंक्शन हमारे पास क्या है वो आर से बिलोंग करता है, ठीक। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और हम क्या करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 3x दी हुई थी, ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे 3x इक्वल टू 3y कर देंगे यहाँ पर। तो 3 कैंसिल होने के बाद हम x इक्वल टू वाई हमारे पास निकल के आएगा। तो जब x इक्वल टू वहाँ पर हमारा y निकलेगा तो फंक्शन इच क्या होगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपने देख लिया। हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन दिया है ऑन टू वाला, हमने क्या बताया 1 1 तो हो गया, यानी कि हमारा यहाँ पर देखा जाए तो 1 1 के हिसाब से ऑप्शन 3 ऑप्शन फर्स्ट दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3y अपॉन 3, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमें कुछ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या माना था, एक बार x मान, यहाँ पर क्या है 3x इक्वल टू 3y, यहाँ पर x यहाँ पर 3x है, fx इक्वल टू 3x, यहाँ पर x की जगह पर हमने क्या माना y अपॉन 3 माना। तो fy यानी fx fy अपॉन 3 3x 3y अपॉन 3, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा y निकल जाएगा, ठीक है। तो y, तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन के हिसाब से जो निकला वो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो फंक्शन हो क्या है 1 to 1 है और ऑन टू है, ठीक है। ये इसको हम इंजेक्टिव सब्जेक्टिव साथ कहते हैं, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट एम डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इक्वल टू बी माइनस 2 बट v इज ग्रेटर देन 6। अब इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें जो दिया हुआ है यहाँ से कंडीशन देख लीजिए। इफ आर इज अ रिलेशन, आर एक रिलेशन है, ठीक है, ऑन द सेट एन, ठीक है। सेट एन क्या कर दिया, एन दिया, डिफाइंड एज आर। अब क्या है आर इक्वल टू ए कॉमा बी, हमारे पास कोई दो नंबर, जो दो नेचुरल नंबर हैं जैसे ए कॉमा बी है मान लो, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी माइनस 2, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और लेकिन इसमें दिया हुआ है एक कंडीशन और दी है कि v जो है वो 6 से बढ़ाना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो कंडीशन दी, जो ऑप्शन दिया हम खाली उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। और कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका पहला हम ऑप्शन लिख दें, पहला ऑप्शन जो हमारा पर दिया हुआ है यहाँ पर है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्या था 2,4, 2,4, दूसरा आपका है 3,8, ठीक है। तीसरा 6,8, चौथा आपका दिया हुआ है 8,7, 8,7, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए हमारे पास जो कंडीशन दी है a इक्वल टू बी माइनस 2 की, ठीक है। तो यहाँ पर a कॉमा बी, a कॉमा बी, a कॉमा बी, a कॉमा बी, ये जितने भी नंबर हमारे पास ऑप्शन में दिए हुए हैं सब a कॉमा बी के जैसे दिए हैं, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, हम इसको b मान लेंगे। तो इसको जब उठा के हम सॉल्व करेंगे तो पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन जब लेके हम चलेंगे तो b माइनस 2 हमारा a के बराबर होना चाहिए, यानी कि b कितना है हमारे पास 4 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर 2 हमारा आ गया। तो a इस हिसाब से ट्रू तो है, लेकिन हमारी जो एक कंडीशन और आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, जो b हो वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो एक कंडीशन और जो दिया है वो क्या है, b जो होनी चाहिए वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पे ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो b है वो क्या है, वो 6 से बड़ी नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेके चलेंगे। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास जो सेकंड दिया है, क्या दिया है, b की जगह पर हमारा 8 दिया है, तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर 6 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास a क्या है, a की जगह पे क्या है 3 दिया हुआ, तो इसलिए ये वाला क्या होगा, ये लाइन नहीं करेगा। तो जो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 बी की जगह पे क्या है 8 है, माइनस 2 करेंगे, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 6 हमारा आएगा, और ए हमारा जो है वो 6 है, ठीक है। देखिए हमारा दोनों कंडीशन सही है।
एक ये वाला जो दिया है वो, एक ये वाला है, दोनों कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो जब ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा तो हमको चौथे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कि क्वेश्चन नंबर 2 तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जितने भी फार्मूले हैं उसमें इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, जितने भी फार्मूले हैं टोटल आप सभी लोग याद कर लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास ये यही क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना, कुछ नहीं। आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन मान लेंगे इंटीग्रल ऑफ किसका, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स का। तो हमारे पास हम जानते हैं ये जो दिया हुआ है वैल्यू, ये इसमें दो फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन हम इसको एक्स और ये ई के पावर एक्स, यानी कि ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम u मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। ठीक है, इसको हम u मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। जब u भी हम अलग अलग मान लेंगे तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या होता है। ठीक है, तो दो फंक्शनों का इनटू होता है, आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हम जान रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। u को हम बाहर ले लेंगे, ये हमारा आ जाएगा, और v dx को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, माइनस का साइन के साथ फिर आगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx, u का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम v को। ठीक है, dx के साथ, फिर हमारा dx। ध्यान से देखिएगा, आई होप कि ये और इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसमें क्या करेंगे, u ये जो u इसको बाहर निकाल देंगे, इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पे छोड़ देंगे, माइनस, फिर इंटीग्रेशन ये वाला इस पूरे होल का इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ये वाला इस इतने का सिर्फ इंटीग्रेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स यानी कि जो u वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद आगे जो हमें दिया है वो v e के पावर x का समझिए यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, फिर जो आएगा फंक्शन उस पूरे का हम फिर से यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आई होप कि ये फार्मूला आप सभी लोगों को याद हो गया होगा, कुछ करना नहीं है। पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, यानी कि जब दो फंक्शनों का गुणा करते हैं तो क्या फार्मूला होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन d अपॉन dx, यानी कि फिर डिफरेंशिएशन, फिर अंदर में इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आगे हम इसको क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है x e की पावर x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो दो फंक्शन है कौन कौन सा है, x और e की पावर x है। तो यहाँ पर i इक्वल टू x e की पावर x ले लेते हैं। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या बताया, दो फंक्शन को पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, पहला स्टेप हमारा जो रहेगा वो u को बाहर निकालना और v को इंटीग्रेट करना। u को बाहर निकाल दिए, u को हमने x को बाहर निकाल दिया, इसका जब इंटीग्रेट आप सभी लोग जान लीजिए, e के पावर x का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर x ही आएगा, और e के पावर x का जब डिफरेंशिएट करेंगे, एक मिनट, डी बाई डी एक्स, ई के पावर x जब करेंगे तब भी हमारा e के पावर x ही है। ठीक है, अब ये लोग नोट कर लीजिए कि जब हम एक्सपोनेंशियल का जब e के पावर x का डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट दोनों करते हैं तो हमारा वही आता है। ठीक है, वो नहीं चेंज होता। ठीक, तो यहाँ पर जब हम v dx यानी कि इस v का जब इंटीग्रेट किया तो फिर से हमारा वही चीज़ आ गया, माइनस साइन आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेशन का साइन ये लग गया। अब d अपॉन डी एक्स, यू हमारा क्या है, x। ध्यान से देखिए, हम बहुत पहले से बात पढ़े होंगे, जब d अपॉन डी एक्स का करते हैं तो हमारा पर 1 आता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, जब d अपॉन डी एक्स का यहाँ करेंगे तो यहाँ पर समझिए 1 पावर है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x 1 माइनस 1। ठीक है, डिफरेंशिएट में पावर माइनस होती है और इंटीग्रेट में पावर प्लस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस 1, तो x की पावर 1 माइनस 1 जीरो, x की पावर जब जीरो होगा तो किसी की भी पावर जब जीरो होती है तो उसकी वैल्यू निकल के हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर जैसे v dx, सॉरी यहाँ पर d अपॉन dx यानी कि x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर v dx, फिर जैसे हम ये वाली वैल्यू हम जानते हैं क्या है, ये सेम वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ e की पावर x आया तो यहाँ पर v की पावर x आ जाएगा और dx हमारा वही होता है। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा वही आएगा, अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमने जो ऊपर करना था वो कर दिया, आगे कुछ नहीं करना। इसको जब हम फिर सॉल्व करेंगे तो इसका इंटू 1 आ जाएगा, फिर यही चीज़, फिर जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा यही चीज़ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू हमारा हो जाएगा x e के पावर x माइनस e के पावर x प्लस c। कांस्टेंट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि डिफरेंशियल के टाइम हो सके डिफरेंशियल में कोई ना कोई कांस्टेंट दिया रहा हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट c लिखते हैं। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे यहाँ e a के पावर x, देखिए x e के पावर x यहाँ है, e के पावर x यहाँ है, बीच में माइनस का साइन। ठीक है,
तो दो टर्म है मेरे पास, यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर एक टर्म ये, एक टर्म ये है। तो यहाँ से मैं e की पावर x दोनों कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास बचेगा x, और यहाँ पर जब एक निकाल लूँगा तो हमारे पास बचेगा 1, ठीक है। तो e की पावर x कॉमन ले लिए, x माइनस 1 बचा, ठीक है। आज जब इसको हम रीअरेंजमेंट कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, e की पावर x कॉमन कर लिए तो हमारा क्या बचेगा, x माइनस 1 यही बचेगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बात बता दूँ दोस्तों आप लोगों से कि मैथ का पेपर है, ठीक है। आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत से और बहुत लगन के साथ आप लोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए मान लिया आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप एक काम कर दीजिएगा कि सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे जितने भी मित्र हो, जितने भी दोस्त भाई बंधु जितने भी हो, सब लोग वीडियो देख लें, ठीक है, कि ताकि अगर हो सके ऊपर वाली की कृपा से 1-2 क्वेश्चन फंस ही जाए, हो सके लॉन्ग क्वेश्चन ही फंस जाए, ठीक है। या मान लें कि यहाँ से पढ़ने से या यहाँ समझने से कुछ आइडिया आप लोग का क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड में तो कम से कम आप लोग सॉल्व कर ले जाएँ, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो हमारा दिया हुआ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, हम जानते हैं ऑर्डर इज द फर्स्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन हियर इट इज 2। आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहला हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, खट से निकालिए, खट से बताइए, एकदम जल्दी से बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये 2 बार गया है, ये 1 बार गया, यहाँ पर कोई नहीं है, ये 2 बार है, यहाँ 1 है, यहाँ कोई नहीं, तो 2 बार सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ये ऑप्शन होगा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 1 दिया हुआ है 2 वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लैम्डा इफ द वेक्टर्स, फाइंड द लैम्डा, हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स या का जो वेक्टर अलजेब्रा जो कोई चैप्टर है वहाँ का क्वेश्चन, वहाँ के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैं वैसे मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए, मैं टोटली क्वेश्चन करा दूंगा, जितना 9 क्वेश्चन है ना। और एक बात और सुन लीजिए, मैं एक नहीं मैं दोनों पार्ट कराऊंगा आप लोग को, मैं एक पार्ट नहीं मैं दोनों पार्ट कराऊंगा। लेकिन हाँ आप लोग प्लीज़ एक काम कर दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो जो हमारे पास जो वेक्टर, हाँ जो वेक्टर दिया हुआ क्या है, 2i प्लस जे प्लस के एंड i माइनस 4j प्लस लेमडा के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें दिया गया कि जो ये वेक्टर्स हैं क्या आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2i, तो ये तो हमारे पास जो दिया हुआ क्या वेक्टर यही दिया है, 2i प्लस जे प्लस के इज अ परपेंडिकुलर टू किसके है, i माइनस जे और प्लस के। जो देख लीजिएगा आप लोग, फिगर कुछ इस तरह से बनता है इसका, मतलब मैं सिंपली बता दूँ, अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो एक बार मैं बता दूँ, इसका जो फिगर बनता है कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ठीक है। वेक्टर में तो ये हमारा x इधर जाता है, y इधर जाता है और z इधर जाता है, ठीक है। अरे हाँ मतलब ये होता है, ठीक है। तो i j k इस तरह बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हैंस देयर डॉट प्रोडक्ट, अब हैंस इसकी जो इसका हम प्रोडक्ट कितना जानते हैं, इसका 0 आता है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो सो 2i प्लस जे प्लस के, तो 2i प्लस जे प्लस के इंटू i माइनस 4j प्लस लेमडा के, ठीक है। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए ये आई जे के तो उसको हटा दीजिए, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। 2 इंटू 1 2 आ गया, 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 आ गया, और लेमडा इंटू 1 लेमडा आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 बड़ा है, तो माइनस 2 प्लस लेमडा इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो हमारी जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को जितना मतलब ये अभी तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।